मंगल पर इंसानी सभ्यता इंसानों की कॉलोनी बनाने की तैयारी चल रही है। लेकिन वहां पर सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगर वहां पे कॉलोनी बनाई जाएगी तो वहां पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होगा। और ये तमाम व्यवस्था बनाने में जो जरूरत की सामग्री है, चाहे वो हम बिजली की बात कर लें, चाहे हम प्लास्टिक की बात कर लें, तो उसका निर्माण कैसे होगा मंगल ग्रह पर। क्योंकि धरती से हर सामान लेकर के मंगल ग्रह तक पहुंचना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसी का काट ढूंढ निकाला है वैज्ञानिकों ने, और वैज्ञानिकों ने बता दिया है कि जो वहां पर मौजूद गैस हैं, जो लाल ग्रह पर गैस मौजूद हैं, उसी से इस तरह से प्लास्टिक और बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा। तो किस तरीके से यह उत्पादन होगा और वो कौन से गैस होंगे जिससे इस तरह की चीजें बनेगी, ऊर्जा का निर्माण होगा, ऊर्जा का उत्पादन होगा, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं माना मिस्ट्री। तो मंगल ग्रह पर जो गैस मौजूद हैं, जो इंसानी सभ्यता को बसने से रोक रहे हैं, वही गैस आने वाले दिनों में इंसानी सभ्यता को बसाने की दिशा में बहुत ही मददगार साबित होने वाले हैं। जी हां, मैं यहां बात कर रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड की। और यही कार्बन डाइऑक्साइड मंगल ग्रह पर बिजली उत्पादन का एक प्रमुख स्रोत बनने वाला है। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड से वहां पर प्लास्टिक का निर्माण भी होने वाला है। तो कैसे कैसे यह संभव होगा? तो वैज्ञानिकों ने बताया कि वो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर की मदद से ऐसा करना चाहते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक स्टडी की है इस मामले में। इसमें उन्होंने दिखाया कि मामूली तापमान अंतर के तहत थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करने में मदद कर सकते हैं। स्टडी के नतीजों से उन्हें भरोसा हो गया है कि अलग अलग वातावरण में तापमान का अंतर कार्बन डाइऑक्साइड को तरह तरह के उपयोगी ईंधनों और रसायनों में बदलने में मददगार हो सकता है। वैज्ञानिक इस बात को लेकर बहुत उत्साहित हैं कि मंगल ग्रह के ठंडे वातावरण में ऐसी तरकीब कारगर हो सकती है। वहां के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर मात्रा में मौजूद है। वैज्ञानिकों ने कहा कि मंगल ग्रह के वातावरण ने इस टेक्नोलॉजी कॉम्बिनेशन के लॉन्ग टर्म पोटेंशियल में सचमुच में बहुत ज्यादा दिलचस्पी जगाई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक वहां का वातावरण कठोर है और तापमान में बड़े बदलावों को थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर से न सिर्फ बिजली बनाने बल्कि मंगल के वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करके उपयोगी उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं, जो किसी इंसानी बस्ती को सप्लाई किए जा सकते हैं। वैज्ञानिकों ने इस शोध को आगे बढ़ाते हुए ये जो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात हो रही है, उसको दो अलग अलग तापमान पर अटैच किया। और उन्होंने पाया कि जब अंतर कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा, तब पर्याप्त करंट निकला जिससे इलेक्ट्रोलाइजर चल पाया, जो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड में बदलता है। हालांकि मंगल ग्रह पर यह प्रक्रिया थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। मंगल के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है और वहां सतह पर तापमान 20 डिग्री से लेकर -153 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। वैज्ञानिकों की योजना के मुताबिक मंगल पर एक बायोडोम बनाना पड़ेगा और उसे रूम टेम्परेचर पर मेंटेन करना होगा। डोम की सतह पर लगे थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर बाहरी और अंदरूनी तापमान के अंतर से बिजली पैदा करेंगे। इस बिजली से कार्बन डाइऑक्साइड को अन्य कार्बन आधारित उत्पादों जैसे ईंधन और रसायनों में बदला जा सकता है, और इन्हीं उत्पादों में से एक उत्पाद प्लास्टिक भी हो सकता है। तो यही थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स तापमान के अंतर और कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी से बिजली का निर्माण करने वाले हैं। साथ ही वो कई ऐसे केमिकल्स भी तैयार करेंगे जिससे वहां पर इंसानों की बस्ती को बसाने में मदद मिलेगी।
क्योंकि कई इंफ्रास्ट्रक्चर वहां तैयार किए जाएंगे जिसमें प्लास्टिक की भी जरूरत पड़ेगी, कई ऐसी चीजें होंगी जिसमें दूसरे दूसरे केमिकल्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो इन सभी चीजों का उत्पादन कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से किया जा सकेगा। और साथ ही वहां पे जो टेम्परेचर वेरिएशन है मंगल ग्रह पर, वो भी एक अहम भूमिका निभाने जा रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती वही है कि पहले थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स जो हैं उनको रूम टेम्परेचर पे लाना होगा, ताकि वो बाहर और अंदर के तापमान के अंतर से बिजली भी पैदा करें, दूसरे केमिकल्स भी बनाएं, प्लास्टिक्स भी बनाएं, और वो हर चीज बनाने में ये मददगार साबित होने वाला है जनरेटर, जिससे इंसानों की सभ्यता वहां पे बस सके, इंसानों की कॉलोनी तैयार की जा सके। तो फिलहाल इस शोध को अगले चरण में लेकर जा रहे हैं वैज्ञानिक, और अगले चरण में और भी ज्यादा इसका विश्लेषण करके ये पता लगाएंगे कि और क्या क्या चीजें संभव है और उसकी क्या प्रक्रिया होगी, किस तरीके से मंगल ग्रह पर इसे स्थापित किया जाएगा। तो इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि ये बात भी है कि 2035 तक वहां पर इंसानों के जाने की बात है, वहां पर इंसानों की एक कॉलोनी बसाने की बात है। तो तब तक ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये प्रयोग इस इतने एडवांस लेवल पर चला जाएगा कि जहां पर ये सब कुछ कर पाना संभव होगा। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।